अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरण 9वां श्लोक। एको विशुद्ध बोधो अहम् इति निश्चयवहिनना प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम वीतशोकः सुखी भव। एक विशुद्ध बोध हूँ मैं। एक माने विविधता का अभाव। विविधता सारी पाई जाती है प्रकृति में। एक हूँ मैं प्रकृति से परे। वही एक बात है, उसको दोहरा दोहरा कर अलग अलग तरीकों से हमें बोला जा रहा है। अलग अलग तरीकों से इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमें प्रतिदिन अलग अलग तरह के अनुभव होते ही रहते हैं दिन भर। और ये जितने अनुभव होते हैं ये सब मलिनताप्रद होते हैं। समय के हर बीतते पल के साथ हम पर प्रकृति की धूल चढ़ती रहती है। उसी धूल का ही नाम अनुभव है। तो चेतना को गंदी करने वाली प्रक्रिया तो अनवरत चलती ही रहती है। माने जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो हमें दोहरा दोहरा कर गंदा करती रहती है। अभी गंदा करा, अगले अनुभव के साथ फिर गंदा करा, उसकी अगले अनुभव के साथ फिर गंदा करा। तो चूंकि उधर गंदा करने वाली दिशा में लगातार दोहराव की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए फिर वेदांत में सफाई की प्रक्रिया भी, निर्मल करने की प्रक्रिया भी निरंतर चलानी होती है, दोहरा दोहरा के। तो इसीलिए ऋषि एक ही बात को अलग अलग तरीकों से आपको बोलते हैं, दोहरा दोहरा कर। अच्छा, एक ही बात है तो उसको अलग अलग तरीकों से क्यों बोलते हैं? ये क्यों नहीं कह देते कि एक ही मंत्र को दोहराते रहो? ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही मंत्र को दोहराते रहो, लेकिन मन बंदर जैसा होता है ना, वो ऊब जल्दी जाता है। तो एक ही मंत्र कह दिया जाएगा दोहराओ तो वो ऊब भी जाएगा और थोड़ी देर में अपने आप को समझा भी लेगा कि एक ही तो मंत्र था, चंद शब्द थे, मैं उनका आशय भली भांति जान गया हूँ, तो मुझे अब दोहराव की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए फिर एक ही अर्थ वाले भिन्न भिन्न श्लोक मन को दिए जाते हैं ताकि वो ऊबे नहीं, ताकि उसमें ज्ञान का दर्प भी पैदा ना होने पाए और निर्मल करने की, सफाई करने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे। तो एक विशुद्ध बोध हूँ मैं। मैं एक हूँ माने विविधताएं नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं है, एक अद्वितीयता है। और विशुद्ध बोध हूँ मैं। विशुद्ध बोध से क्या आशय है? विशुद्ध बोध से आशय है कि हम एक अधूरे ज्ञान में जीते हैं। हर अनुभव अधूरे ज्ञान से उठता है और ज्ञान के अधूरेपन को ही और पुख्ता कर जाता है। बोध का अर्थ होता है विशुद्ध ज्ञान। अशुद्ध ज्ञान वो होता है जिसके केंद्र में मैं बैठा है। मैंने ही ज्ञान लिया और ज्ञान इस तरह से लिया कि मैं और मजबूत हो गया। ये अशुद्ध ज्ञान होता है। मुझे कुछ पता लगा, मुझे कुछ पता लगा। तो जो कुछ पता हो रहा है वो अपने संदर्भ में हो रहा है, और जो कुछ पता हो रहा है उसके पता लगने से ये भावना और मजबूत हो रही है कि मैं तो हूँ। ये होता है अशुद्ध ज्ञान। और विशुद्ध बोध क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो आपको बता दे कि मैं तो नहीं हूँ। झूठा ज्ञान मैं को ही केंद्र में रखकर मिलेगा और वो आपको और ज़्यादा आश्वस्त कर जाएगा कि आप हैं, कि आप अपने बारे में जो धारणा बनाते हैं, आपकी दृष्टि में आपकी जो हस्ती है
वो सत्य है, वास्तविक है। ये झूठे ज्ञान की निशानी है। और सच्चे ज्ञान माने विशुद्ध बोध की निशानी ये है कि वो आपको दिखा जाएगा कि आप नहीं हो। वो आप में पहले से मौजूद ज्ञान को काटेगा। आपका होना आपका झूठा ज्ञान है, तो जब आपका झूठा ज्ञान कटता है तो आपका होना ही कट जाता है, माने जो मैं है यही हटता है। तो एको विशुद्ध बोधो अहम इति निश्चय वहीनना, ये निश्चय जो है तुम पकड़ लो अच्छे से, और इस निश्चय की आग से प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम, जलाकर प्रज्वलित कर इस निश्चय की अग्नि को, अपने गहन अज्ञान को जला दो। और जो तुम्हारे गहरे अज्ञान का अंधेरा है, गहरे अज्ञान का घना जंगल है, जलाओ उसको। यही निशानी अभी हम कह रहे थे ना ज्ञान की, वो झूठे ज्ञान को काटता है। यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं कि अपने तुम गहरे अज्ञान को जला दो। तो वो जो गहरा अज्ञान है वही झूठा ज्ञान है। अज्ञान बराबर झूठा ज्ञान, अज्ञान बराबर झूठा ज्ञान। मैं प्रकृति नहीं हूँ। अहंकार मुझे बताता है मैं प्रकृति हूँ, अहंकार मुझे बताता है मैं सत्य हूँ, प्रकृति भी सत्य है। सच्चे ज्ञान से इस झूठे भाव को जला दो, और उस जलाने का परिणाम क्या होगा? वीत शोकः सुखी भव, सब शोक पीछे छूट जाएगा और सुख मात्र बचेगा। ऐसा सुख जो दुख को पूरी तरह पीछे छोड़कर आता है, उसको ही हम फिर आनंद कहते हैं। वीत शोक, ठीक वैसे जैसे कृष्ण कहते हैं विगत ज्वर, क्या कह रहे हैं? वीत शोक, पीछे छोड़ दिया, शोकातीत हो गए। शोक से अब कोई लेना देना नहीं, शोक से कोई लेना देना नहीं, तो शोक से संबंधित जो अधूरा सुख आता है उससे भी कुछ हमें लेना देना नहीं। वीत शोकः सुखी भव, ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हमेशा खतरे में रहता है, जो रुआसा सा और सहमा सा रहता है। पता नहीं कब आखिरी पल आ जाए, पता नहीं कब दुख की मार पड़ जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए। ऐसा सुख चाहिए जो दुख को पूर्णतया समाप्त करके आया है। और दुख समाप्त तभी होता है जब जो आधा सुख होता है या झूठा सुख होता है वो समाप्त होता है। तो जो श्लोक के दो भाग हैं, पूर्व और उत्तर, उसमें आपको दिख रहा होगा कि झूठा ज्ञान और झूठा सुख ये एक है। पहले बात की गई है कि तुम हटा दो झूठे ज्ञान को, और तत्काल फिर बोला गया है कि तुम हटा दो झूठे सुख को। तो झूठा ज्ञान बराबर झूठा सुख, इसको पकड़ लीजिए एकदम। जब तक आपके पास झूठा ज्ञान है तब तक आपका सुख झूठा है। कोई ज्ञान झूठा रखता है और मानता है कि वो सुखी है, तो उसका सुख जो है वो रेत के महल जैसा ही है। ज़रा सी परिस्थितियां बदलेंगी, ज़रा झोंका लगेगा और वो गिर पड़ेगा। वास्तविक सुख मिलता है वास्तविक ज्ञान से। और वास्तविक ज्ञान क्या है? जो झूठे ज्ञान को काटे। हम झूठा ज्ञान किसको बोलते हैं? अभी हम तब से कह रहे हैं झूठा ज्ञान, झूठा ज्ञान। झूठा ज्ञान है क्या? झूठा ज्ञान माने ज्ञानी का स्वयं से अनभिज्ञ होना। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ज्ञानी जो ज्ञान ले रहा है, एक होता है ज्ञान का विषय, उसे हम कहते हैं ज्ञात वस्तु, ठीक है। तो और इनके बीच जो प्रक्रिया चलती है उसको हम ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञेय
वस्तु होती है जिसे जाना जाता है, ज्ञानी होता है जो जानता है, और ज्ञान माने इन दोनों में जो संबंध होता है। अब इन तीनों में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय में सबसे पहले तो यही आता है ना, जो ज्ञाता है यानी ज्ञानी, जानने वाला। वो जब खुद को ही नहीं जानता है तो सामने वाली चीज को कैसे जानेगा? तो आत्मज्ञान का अभाव ही झूठा ज्ञान है। मुझे ही तो जानना है ना किसी और चीज को, और मैं स्वयं को ही नहीं जानता, मैं स्वयं को नहीं जानता, मैं किसी और को क्या जानूंगा? मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, तो मुझे कैसे पता कि मेरा भाई कौन, मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरा चाचा कौन? मुझे क्या पता? तो झूठा ज्ञान माने आत्मज्ञान का अभाव। इसको पकड़ लीजिए अच्छे से। तो हम जब बार होते हैं झूठा ज्ञान, झूठा ज्ञान, झूठा ज्ञान माने ये नहीं कि बाहर किसी चीज के बारे में धोखा हो गया। झूठा ज्ञान माने ये नहीं कि अरे खंभे को पेड़ समझ लिया, नहीं, ये नहीं। खंभे को पेड़ समझ लिया, इसमें तो ऐसा लगता है कि बात खंभे की हो रही है और रात की हो रही है और पेड़ की हो रही है, अंधेरा था दिखाई नहीं पड़ा, खंभे को पेड़ जान लिया, वो सब कुछ नहीं। झूठा ज्ञान माने मैं स्वयं को ही नहीं जानता, मेरी हालत क्या है, मैं किस दृष्टि से दुनिया को देख रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे भीतर क्या प्रक्रिया चल रही है, मुझे कुछ नहीं पता। जब ऐसी मेरी हालत है तो मैं बाहर भी जब देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? उदाहरण के लिए मैं स्वयं को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा है लाल रंग का। मुझे अपना नहीं पता कि मेरी आंखों पे लाल रंग का चश्मा चढ़ा हुआ है, मुझे अपना नहीं पता। अब बाहर चीज़ है नीली, वो दिखेगी लाल, तो बाहर की चीज़ की गलती थोड़ी ही है। ऐसा थोड़ी है कि मैं चीज़ को ठीक नहीं देख पाया, बात यह है कि मैं अपनी आंखों को ठीक से नहीं देख पाया। मैं नहीं देख पाया मेरी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है। और अगर मेरी आंखों पे चश्मा चढ़ा है तो बाकी तो हर चीज़ मुझे उल्टी पुल्टी दिखाई देगी। तो झूठे ज्ञान का संबंध बाहर की चीज़ों से नहीं है, झूठे ज्ञान का संबंध अपनी अवस्था से, अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है। ठीक है। ज़्यादातर लोग जब उनसे कहा जाता है कि ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बढ़ाओ, तो दुनिया का ज्ञान लेने निकल पड़ते हैं। नहीं, अध्यात्म की भाषा में ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान। स्वयं को जानो, तब फिर बाहर जो कुछ भी जान रहे हो उसमें कुछ वास्तविकता होगी। जो स्वयं को नहीं जानता वो बाहरी जितना भी ज्ञान रखे हो वो सारा ज्ञान गलत ही होगा। तो ये बात फंस जाती है।